अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट सागर कुमार है। आज हमारे साथ कानून की बात में मौजूद हैं एडवोकेट अरुण प्रसाद। हम सर, हमारा मेरा ये सवाल है कि अक्सर हमारे वकील दोस्त हमसे पूछते हैं कि हर वकवा सच्चा मगर एफआईआर झूठी। इस जुमले का मतलब क्या है? वालेकुम सलाम, नमस्ते सागर। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए, हमने अमूमा ये बात बिल्कुल सुनी गाए बगाए कि हर वकवा सच्चा और एफआईआर झूठी का क्या मतलब है। देखिए, आज ही सुबह एक हमें कॉल रिसीव हुई कि एक क्लाइंट ने कहा कि उसकी कुछ दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई थी। तो उसने जब मैटर थाने में रिपोर्ट किया तो थानेदार ने कोई एफआईआर उसकी दर्ज नहीं की। उनको कहा कि आप चले जाएं, जब आपकी बाइक मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। तो उसका कहना ये कि वो अपनी मदद आप के तहत 2-3 दिन तक बाइक ढूंढता रहा। फिर उसे पता चला कि 2-3 गलियां छोड़कर वहाँ एक कोई लड़का है जो नशे का आदी है, उसके घर से जो है उसके घर में बाइक खड़ी हुई है। तो उसने पुलिस को दोबारा जाके अप्रोच किया, बताया कि मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है और उस शख्स ने चोरी की है। तो पुलिस वहाँ गई और वहाँ से बाइक भी रिकवर की और वहाँ से मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। और फिर जो है उस क्लाइंट ने मुझे कॉल की कि पुलिस ने हमें आज कोर्ट बुलाया है, ऑफिसर ने कहा कि आप जो है आज कोर्ट आ जाएं और 5,000 रुपये भी लेकर आइएगा, कोर्ट का खर्चा होना है। तो वो कहने लगा कि भाई बाइक भी मेरी चोरी हो गई, नुकसान भी मेरा हुआ, लेकिन मैं फिर जो है वो कोर्ट जाके किस चीज़ का 5,000 रुपये मुझे खर्चा करना है। तो काइंडली आप वहाँ आएँ और जो है हमारा ये मैटर रिजॉल्व कराएँ। देखें, जिस तरह से आप वाला सवाल था कि हर वकवा सच्चा और एफआईआर झूठी। अब ये एफआईआर झूठी इस तरह से हो गई कि अगर 3 दिन या 4 दिन पहले एक बाइक चोरी हुई, अब बाइक चोरी की नामालूम अफराद ने, अब जो ये एफआईआर दर्ज हुई इसमें डेट टाइम जो है वो कोई और मेंशन हुआ हुआ है और मुलजिम का फिर नाम मेंशन हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, वकवा तो इस तरह से नहीं था। एफआईआर का मतलब भी यही है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आपके पास जितनी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपने वही जाके मैटर रिपोर्ट कराना है। और पुलिस भी जो है, एसएचओ और ड्यूटी ऑफिसर भी पाबंद हैं कि उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो मुद्दई मुकदमा आके कहता है। तो अगर आप 154 सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वो उसमें क्लियरली मेंशन है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है उन्होंने वो लिखना है। अब ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया और हमने बहुत बार देखा हमारे यहाँ 90% बल्कि 99% केसेस में मुलजमान बरी हो जाते हैं। और पाकिस्तान का अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो 1% कन्विक्शन रेशियो है। मैं खुद पाकिस्तानी यहाँ कराची पुलिस को मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ हमने अमूमा देखा पुलिस वाले शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो है वो हम मुलजमान पकड़ते हैं और पुलिस कोर्ट जो है वो मुलजमान को बरी कर देती है। आप वकील हजरात जो बार के नुमाइंदगान हैं, आप 10-10 15-15 वकील लेके कोर्टों में जाते हैं, जजेस के पास जाते हैं और जजेस प्रेशराइज होकर मुलजमान को जो है वो बरी कर देते हैं। तो मैं अमूमा उनको बताता समझाता हूँ कि भाई आप जो गलतियाँ करते हैं, हमने अमूमा देखा हमारे जो दोस्त है क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बहुत बार फ़ाइल पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके जो ड्यूटी आवर्स क्या थे, या अगर आप मुलजमान को जब पकड़ने गए या कोई रिकवरी की तो उनकी प्रॉपर एंट्रीज़ पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं होती, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के जो अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो रिकवरी मेमो में गवाह होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस टाइम निकले, आपके साथ कौन कौन था, कौन सा रूट आपने अपनाया, तो वहाँ भी इतनी कंट्राडिक्शन आती हैं क्योंकि वो साथ में जाते ही नहीं हैं। सारे के सारे मेमोज, सिर्फ एफआईआर झूठी नहीं बल्कि रिकवरी मेमो, जितने भी पुलिस मेमो बनाती हैं, अरेस्ट मेमो, तकरीबन 99% मेमोज़ जो हैं वो सब झूठे बने होते हैं। लॉ ये कहता है कि ऐसे जो भी मेमोज़ हैं वो मौके पे बनने चाहिए, लेकिन हमने अमूमा देखा पुलिस मौके पे कोई कार्रवाई नहीं करती। इवन मैंने बहुत बार दोस्तों को देखा कोर्टों में, ये चीज़ें हमने देखी सीखी कि जब हम पुलिस अफसरान से या उनके सबॉर्डिनेट से जब सवाल पूछते हैं कि ये मेमो कहाँ बना, तो वो कहते हैं मौके पे बना। मौके पे कहाँ बना, तो कोई कह रहा होता है वहाँ एक होटल था, वहाँ टेबल पे बनाया, कोई कहता है पुलिस मोबाइल के बोनेट पे बैठ के बनाया, कोई कहता है पुलिस मोबाइल के अंदर बैठ के बनाया। तो वहाँ इतनी कंट्राडिक्शन आ जाती है जहाँ वो रिकवरी मेमो की भी अहमियत नहीं रहती। जब रिकवरी मेमो मशकूक हो गया तो ज़ाहिर सी बात है सारा केस आपका टूट गया। तो होता यह है कि सिर्फ जैसे बात की गई कि हर बकवा सच्चा और एफआईआर झूठी। अब देखें, यहाँ बाइक तो चोरी हुई, ठीक है, जिसने बाइक चोरी की वो शख्स भी पकड़ा गया, बकवा सच्चा। लेकिन एफआईआर झूठी, क्योंकि एफआईआर इसलिए झूठी कि एफआईआर जो 4 दिन बाद दर्ज की गई और सारे मेमोज़ जो हैं वो घर बैठे बनाए गए। अब जब ये कोर्ट में केस चलेगा और जो मुलजिम का जो वकील है उसने जब पुलिस अफसरान से मुद्दई मुकदमा से विटनेस बॉक्स में जब क्रॉस करना है,
तो वहाँ सच का सच और झूठ का झूठ जो है वो सामने आ जाता है। तो यही बस एक कहावत है कि हर वकवा सच्चा और जो है FIR झूठी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप शाम 6 से 8 बजे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।